हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचित। और आज के सेशन में हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज अपने लोग सीखेंगे कि मार्केट को एनालाइज कैसे किया जाता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है और डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है। तो मार्केट को जज करने का एक तरीका क्या है? मार्केट को जज करने का एक तरीका है कि तुम मार्केट के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो। ठीक है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। और वो कई तरीके से हो सकते हैं। कई तरह से तरीके से इन द सेंस कि कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, कैसा टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक बन रहा है। ठीक है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि इंडिकेटर्स लगाते हैं। कई सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक RSI लगा हुआ है। RSI लगाते हैं, MACD लगाते हैं, यहाँ तुमको दिख जाएगा। कई सारे कैंडल SMA लगाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने के बाद वो देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो कई तरह से लोग एनालिसिस करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हमारे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब कि वो जो कंपनी का पोर्टफोलियो पूरा देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट बाय PE रेशियोज और कई सारे रेशियोज निकालते हैं और उस जज करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। वो कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी ने कहीं बोरोइंग्स तो नहीं लेके, कंपनी ने लोन लेके तो नहीं रखा है ज़्यादा, या कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसा है। उस पर डिसीजन लेते हैं कि कुछ चीज़ बाय करना है सेक्टर कि नहीं करना है। ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टर्स वाला पार्ट हो गया उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और जो हमारा कैंडलस्टिक का एनालिसिस जो होता है, जो पास्ट रिकॉर्ड, मतलब जो चार्ट, जो प्राइस एक्शन का जो पास्ट रिकॉर्ड को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले अपने लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में पहला जो अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चार्ट बन रहा है, ये चार्ट में कौन सा चार्ट तो जनरली प्राइस को दिखाता है, प्राइस एक्शन को दिखाता है, मगर ये किस तरह का प्राइस एक्शन में और दिन भर में प्राइस किस तरह मूव करते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कैंडलस्टिक क्या होता है। अब देखो ये रेड और ग्रीन जो देख रहे हो, ये एक्चुअली कैंडल्स कहलाते हैं। ठीक है, कैंडल्स मत कहलाते हैं। और कैंडल्स में देखो चार पार्ट है। नीचे एक टेल देख रहे हो, ऊपर भी एक टेल देख रहे हो, ठीक है, और बीच में एक ग्रीन बॉडी देख रहे हो। ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ये बुलिश कैंडल हो गया। और ये जो रेड कैंडल है वो बेयरिश कैंडल होगा। तो इसके चार पार्ट है टोटल। चार पार्ट कौन से हैं ये अपन लोग जानते हैं। पहला पार्ट है हमारा पहला पार्ट है हमारा बॉडी सेक्शन। एक कैंडलस्टिक में पहला होता है बॉडी सेक्शन। दूसरा होता है विक या शैडो। ठीक है। तो शैडो ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। जो ऊपर शैडो होता है उसे कहते हैं अपर अपर शैडो या अपर विक। और जो नीचे होता है वो लोअर शैडो और लोअर विक। तो तुम लोग सोच रहे हो कि क्या है ऊपर, अपर शैडो, लोअर शैडो क्या है, बॉडी क्या है। तो ये जनरली चार प्राइसेस को मतलब शो करता है। पहला प्राइस क्या है? पहला प्राइस है ओपन प्राइस। मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुआ, जैसे मार्केट सुबह 9:15 को खुला और उस समय उसका प्राइस था 100 रुपीज, तो ओपन प्राइस हमारा 100 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद एक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल हाई बनाता है। ठीक है, दिन के किसी भी समय उसे कहते हैं हम हाइयर प्राइस। मान लो 105 का हाइयर प्राइस हो गया। ठीक है, 105 का। उसके बाद मार्केट एक उसके बाद मार्केट गिरना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है, एक लो बनाता है। लो बनाता है इन द सेंस कि मार्केट 95 रुपीज का लो बना है। ठीक है। और फिर जाके ऊपर जाके 98 पे क्लोज हो गया। जब 98 पे क्लोज हुआ तो मतलब 2 रुपए का दिन भर में फॉल हुआ मार्केट के प्राइस में। ठीक है। वो जो 2 रुपया है वो हमारा बॉडी शो करता है। तो बॉडी हमारा क्या हो गया? बॉडी हमारा ओपन और क्लोज के बीच का जो प्राइस है उसे हम लोग बॉडी कहते हैं। देखो मार्केट अगर गिर रहा है तो जनरली ओपन प्राइस ऊपर होगा, आप लोग क्लोज प्राइस नीचे होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल को जनरली रेड कैंडल से शो किया जाता है। और कभी कभी ये ब्लैक फिल्ड कैंडल के रूप में भी शो किया जाता है। तो यहाँ पर रेड कैंडल के रूप में शो किया जा रहा है। तो बेयरिश कैंडल को रेड कैंडल कहते हैं और बुलिश कैंडल जो हमारा है वो हमारा ग्रीन कैंडल होता है। ठीक है, ग्रीन कलर से इग्नाइट शो किया जाता है। अब ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल है उसमें मतलब सुबह को जो प्राइस होगा वो हो सकता है 100 रुपीज। ठीक है।
और जो क्लोज प्राइस होगा वो 105 रुपये होगा, मतलब 5 रुपया दिन भर को प्राइस बढ़ गया उसका, किसी शेयर का 5 रुपया दिन भर में प्राइस बढ़ा, और उसे कहते हैं बुलिश कैंडल, और ये अप ट्रेंड को शो करता है। ठीक है, तो बेयरिश कैंडल हम लोग को डाउन ट्रेंड शो करता है और बुलिश कैंडल हम लोग को अप ट्रेंड शो करता है। ठीक है, अब देखो मार्केट जो है, मार्केट एक वेव की तरह है। ठीक, मार्केट एक वेव की तरह है। वेव की तरह इन द सेंस कि लहर आते हैं, देखो लहर जो आता है वो सेट के फॉर्म में आता है। एक लहर आया, ठीक है, उसके पीछे दूसरा लहर आया। अब लहर कैसा होता है, लहर में एक जनरली हायर प्राइस होता है। ये देखो, ये देखो अब ट्रेंड है यहाँ पर, ये अच्छा से दिखाता हूँ। ये देखो, ये लहर की तरह है, ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है, और अप ट्रेंड को ये शो कर रहा है। अब लहर की तरह है, मतलब लहर का मतलब इसमें कुछ हाई होगा और कुछ लो होगा। इसका मतलब है कि अगर ये महीने भर का ट्रेड है, मान लो महीने भर में 30 कैंडल्स बनेंगे, ठीक है, तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, पहले के 1 से 5, 1 से 10 तारीख तक ये ऊपर गया, ठीक है, और एक हाई बनाया। उसके बाद मार्केट वहां से फॉल करना शुरू किया, फॉल, और 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक वो फॉल किया, ठीक है, और एक लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और 20 तारीख को लगभग ये हाई बनाया। उसी तरह 25 तारीख को लो बनाया, और 30 तारीख को ये फिर हाई बना लिया। ठीक है, तो ये मार्केट मतलब वेव्स के फॉर्म में चल रहा है। ये तो समझ में, एक हाई बन रहा है, फिर लो बन रहा है, फिर हाई बन रहा है। और अगर जो हमारा लोअर प्राइस है, जो देखो ये लोअर प्राइस है, फिर ये लोअर प्राइस है, ये लोअर प्राइस अपने पिछले लोअर से हाई हो, मतलब इस लोअर प्राइस से इसका लोअर प्राइस हाई हो रहा है ना, और दूसरा, अच्छा ये हाई हो रहा है ना, और दूसरा जो हमारा हाई प्राइस हो वो पिछले हायर से हाई हो, मतलब हायर हायर बन रहा, हायर हाइज बन रहा हो, और लोअर लोज बन रहा हो, मतलब लोअर हाइज बन रहा हो, लोअर हाइज बन रहा हो और हायर हाइज बन रहा हो, तो मतलब ये कैंडल अप ट्रेंड में है। समझ में, अप ट्रेंड में है। और उसी तरह का डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट हायर लोज बनाता है, ठीक है, लोअर हाइज बनाता है। मतलब देखो ये जो ये हाई प्राइस है, अब ये प्रीवियस हाई प्राइस है, इसका अगला हाई प्राइस हुआ, इससे लो बन गया, ठीक है, तो लोअर हाइज बनाया और लोअर लोज बनाया, तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो अपने लोग डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड समझ गए। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में अगर मान लो कि अपने को ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, तो अपने ट्रेड करने के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले है बुलिश एंगल्फिंग। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, और ये एक रेड कैंडल बनाया लास्ट में, उसके बाद इमीडिएटली बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि कंप्लीटली इनगल्फ कर रहा है रेड कैंडल को। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये शो करता है मार्केट रिवर्सल को। समझ में आया? उसी तरह मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, और मान लो लास्ट में ग्रीन कैंडल बनाया है, और उसके बाद इमिडिएटली बाद एक रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ कर रहा है, कवर कर रहा है ग्रीन कैंडल को, तो उसको कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग। और ये दोनों कैंडल जो है ट्रेंड रिवर्सल को शो करती है। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड खत्म करके मार्केट अब बनेगा अप ट्रेंड की ओर जाएगा, ठीक है, और एक नया हाई बनाएगा। और अगर मार्केट अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है, तो एक नया ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब मार्केट अब नीचे जाने वाला है। इसी तरह अपने लोग एनालाइज करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को। ठीक है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट एक कैंडल होता है डोजी कैंडल। अपने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए थे उसमें अगर ओपन प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस हो जाए तो इसे कहते हैं डोजी कैंडल, और ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। मतलब अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और सबसे लास्ट में ये कैंडल बन जाए, इसका मतलब मार्केट डाउनफॉल की ओर जा रहा है, और इस पर्टिकुलर डे में जो बेयर है और बुल का जो पावर है वो दोनों इक्वल हो गया है। ना बेयर ओवरटेक कर पा रहा है, ना बुल ओवरटेक कर पा रहा है। मार्केट कंफ्यूजन के पेयर में है कि अब आगे क्या होगा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कहलाता है। ठीक है, अगर ये ऊपर की ओर बना है, मतलब हाई अप ट्रेंड के सबसे ऊपर बना है, मतलब मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल और मार्केट नीचे जाने वाला है। और अगर सबसे नीचे बना है तो
अब मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाना है, तो तुम लोग को इन्हीं सब कैंडल्स को खोजना है। तुम लोग करना क्या है, सबसे पहले गूगल टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न तुम लोग देखोगे, कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। सबसे पहला कैंडलस्टिक तुम लोग को दिखा देते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमारा ये है, देखो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न तुम्हें दिखा देते हैं। सबसे पहला है देखो शूटिंग स्टार। ये देखो अप ट्रेंड में ये रिवर्सल है, बियरिश रिवर्सल है। हैंगिंग मैन, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब बियरिश इनगल्फिंग जो मैंने तुम्हें बता दिया। डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तुम्हें स्टडी कर लेनी है। इन कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न स्मॉल ग्लिम्स है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तुम लोग आज अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा सर्च करो, उन्हें स्टडी करो कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कौन से हैं, बेरिश कौन से हैं। और फिर तुम्हें उन्हें चार्ट चार्ट खोलो। चार्ट खोलने का सबसे अच्छा तरीका है तुम tradingview.com खोलो। tradingview.com एक फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे खोलो। कोई भी एक तुम शेयर खोल लो, ठीक है। जैसे अशोक लेलैंड अपने लोग खोल लेते हैं शेयर को। अशोक लेलैंड खोल लेते हैं और तुम्हें एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सर्च करना है। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न तुम देखो, अब यहाँ तो तुम देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, यहाँ कहीं ट्रेंड रिवर्सल, हाँ ये देखो तुम्हें एक कैंडलस्टिक पैटर्न मैं ही खोज के दिखा देता हूँ। अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट था, डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है। और अपने लोग एक देखो इमेज तुमको दिखाया गया था, इमेज में कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें से एक कैंडलस्टिक पैटर्न है ये मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार देख रहे हो ना, मॉर्निंग स्टार क्या है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है, रेड कैंडल बना, उसके नीचे एक ग्रीन कैंडल और दूसरा है फिर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। और जो सबसे दूसरा ग्रीन कैंडल है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, वो पहले रेड कैंडल को का 50% से थोड़ा अबव तक उसको कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का कैंडल होता है, ठीक है। अगर ये कैंडल जैसे यहाँ पे देखो, ये कैंडल तुम्हें दिखा, ये कैंडल तुम्हें दिखा, है ना। अब ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, मॉर्निंग स्टार कैंडल जैसे ही बना, इसके हाई पे तुम खरीद सकते थे और फिर अपने अप ट्रेंड का मजा ले सकते थे, ठीक है। उसी तरह तुम उसी तरह देखो एक और है, इसको इसको हम लोग बुलिश हरामी भी कह सकते हैं, हरामी क्रॉस भी कह सकते हैं, हरामी क्रॉस भी यहाँ बन रहा है। तो हरामी क्रॉस क्या है कि एक रेड कैंडल होगा, उसके आगे एक डोजी बन जाए, तो अप्रोक्सीमेटली डोजी ही है ये, ठीक है। वैसे हम उसको मॉर्निंग स्टार में ज़्यादा गिनेंगे, ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार ही जानेंगे। मगर ये देखो ट्रेंड रिवर्सल है। इस तरह तुम्हें डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को खोजना है, हाँ, और उसमें उसको चार्ट्स में जाके तुम्हें खोजना है कि कहाँ कहाँ वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करना है, जैसे ये देखो, ये वाला कैंडल देखो, अब ट्रेंड में गया और ये कैंडल बना। अब ये कैंडल कौन सा कैंडल है भाई, अब जो अपने लोग देखे थे, ये कैंडल कौन सा कैंडल है, देखो ये हैंगिंग मैन है ना, हैंगिंग मैन है, ये देखो हैंगिंग मैन ही, नहीं नहीं सॉरी, शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार बना, मार्केट देखो रिवर्स कर गया। तो टाइप्स ऑफ कैंडल से पैटर्न तुम्हें खोजना है, और तुम्हें सिर्फ खोजना है, ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करने के लिए बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, तो ये बेसिक्स क्लास है। तो बेसिक क्लास में तुम्हें टाइप्स ऑफ कैंडल से पैटर्न खोजना है, ठीक है। कैंडल से पैटर्न खोजो, टाइप्स ऑफ कैंडल्स पैटर्न को हम स्टडी करो, और उसका बैक बैक ट्रैकिंग करो कि कहाँ कहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और कहाँ कहाँ वो कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हुआ है, ठीक है। उस तरह से तुम मार्केट को एनालाइज करो। सो दैट्स ऑल फॉर माय फर्स्ट बेसिक क्लासेस। अब अगले क्लासेस में अपने लोग जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अगर मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी ट्रेडर हूँ तुम लोग की तरह, और काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मगर गलती तो इंसान से होता ही है, ठीक है। मैंने भी थोड़ा पढ़ के और क्लासेस करके ही सीखा है, ठीक है। तो उसको आजमाया है, तो तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि क्या दिक्कत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर अपने लोग मिल के एक्सपर्ट बनेंगे यार, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।